गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। उपासना हम कैसे करें? शास्त्रों में कई प्रकार की उपासना का वर्णन किया हुआ है। पहली उपासना है संपत उपासना। संपत उपासना का मतलब यह होता है कि किसी की हम पूजा कर रहे हैं, उनको बढ़ा चढ़ा करके करना, यानी अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में। पहली तो यह बात है, आप किसी की भी देवता का पूजन करें, लेकिन उसको ब्रह्म ही माने, क्योंकि आपका मूल प्रयोजन तो यही है कि अपने आप को जानना। कस्तम को हम कुछ कहाँ से हम आए हैं, कौन है, तुम कौन हो, तो अपने को जानना। तो आप कौन हैं, जैसा कि चर्चा कई दिन से चल रही है कि हम ही ब्रह्म हैं। तो ब्रह्म तो हैं, तो फिर पूजा भी कर रहे हैं, दैत भाव तो लाना ही है, बिना उसके काम तो नहीं चलेगा। बाद में ज्ञान के बाद अपने आप बाधित हो जाएगा, आप स्वयं ब्रह्म हो जाएंगे। तो उपासना भी आवश्यक है ही है। तो जिस देवता की भी पूजा करते हैं, जिसको भी आराधा आपने माना है, उसको ब्रह्म ही मान करके करें। उसमें उस देवता की छवि न देखते हुए, बल्कि ये ब्रह्म की छवि को देखें। यह तो संपत्त उपासना है, जो है उसकी बढ़ा चढ़ा करके बात करना। दूसरी है प्रतीक उपासना। जिस देव की भी पूजा कर रहे हैं, उनकी एक तस्वीर प्रतीक चिन्ह के रूप में, चाहे कसेली रख दिया, सुपारी जिसे कहते हैं, या बालू का बना दिया, जैसे शिवलिंग बना रहे हैं, तो प्रतीक उपासना हो गया। तीसरा है अध्यास, यानी मूर्ति पूजा। मूर्ति जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, मंदिर हो, घर में ही मंदिर बना रखा है, तो उनकी पूजा करनी है। कैसे पूजा करनी है, उसके लिए भी बताते हैं। चौथा होता है संवर्ग उपासना। संवर्ग उपासना में अपने इष्ट के साथ अपने को एक कर देना, जोड़ देना। थोड़ी सी कठिन है। अब आइए
किस प्रकार से हमें उपासना करनी चाहिए, उसके 5 भेद बताए गए हैं। 5। पहला है अभिगमन। 5 कंपोनेंट भी इसे कर सकते हैं। किस प्रकार से हमें भगवान के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्नान किया, लुंगी लपेटा और चले गए। जैसे आप के पास कोई आपका मित्र आता है या आप अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, उसी प्रकार से कपड़ों को, धुले हुए कपड़ों को पहने, स्वच्छ कपड़े और पहन करके अपने भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, उनकी पूजा करने के लिए इस उद्देश्य से जाएं कि आज हम अपने प्रभु से मिलने जा रहे हैं। अपने प्रभु जो हमारा है, उसका हम हैं, उससे मिलने जा रहे हैं। उसका मिलन अवश्य होगा। आज ही हम मिलेंगे, देर नहीं इसमें। तो उस अपने प्रभु से मिलने जा रहे हैं, तो उसके लिए अभिगमन, कैसे उसके पास जाना चाहिए। दूसरा है, अभिगमन के बाद यह नंबर आता है कि उपादान। हम उसके पास जा रहे हैं तो उसको क्या क्या अच्छा लगता है, पसंद लगता है, वैसा ही हम अपनी पूजा के थाली में सामान भी तो ले जाएं। जैसे आपके अगर इष्ट देव शक्ति माँ हैं, तो शक्ति माँ के लिए, यानी दुर्गा माँ के लिए, पार्वती माँ के लिए क्या, उनको क्या प्रिय है। उनको लाल चंदन, सिंदूर, लाल वस्त्र, साथ ही लाल फूल भी, अड़हुल का फूल। अभी यह नहीं है कि उस मंदिर में अगर 10 मूर्ति बैठाई गई हैं तो 10 के लिए ले जाइए। जो आपके आराध्य हैं उनका पूजा कीजिए, बाकी को प्रणाम कीजिए। अगर उनको सफ़ेद फूल ले गए, फूल चढ़ा दिया सफ़ेद फूल, तो फिर तो अनर्थ हो गया। अगर आप शिव की पूजा करने जा रहे हैं, शिव आपके आराध्य हैं, तो उनके लिए कम से कम यह सामान में परिवर्तन होना चाहिए। उनको सफ़ेद फूल प्रिय है, उनको बेलपत्र प्रिय है, उनको अक्षत प्रिय है। तो जो जिसको प्रिय है, कहने का तात्पर्य है, वही पूजा के थाली में वही सामान आपके पास होना चाहिए। अगर विष्णु जी के पास जा रहे हैं, विष्णु आपके आराध्य हैं, तो कम से कम पील वस्त्र, पीला पीला वस्त्र, पीला चंदन, सब कुछ, पीला फूल, माला भी हो तो पीले फूलों का हो, वो उनको प्रिय, जो उनको प्रिय है वही चढ़ाइए। यह नहीं कि आप जो कुछ रखे हैं, थोड़ा इनको चढ़ा दिया, थोड़ा उनको चढ़ा दिया, यह नहीं होता है। जो जिसको प्रिय है वही उसको चढ़ाना, उसकी सेवा। आराध्य एक होना चाहिए, गुरु एक होना चाहिए, माला भी एक। तो इसमें बारंबार परिवर्तन करने से आप ये वह जो उन्नति होनी चाहिए अध्यात्म में, वह नहीं हो पाएगी। उसी आराध्य का पूजन भी, उसी आराध्य का ध्यान भी, उसी आराध्य के मंत्र का चिंतन भी, जप भी, सब कुछ उसी का, एक का। एक साथ हैं, सब सत हैं। अगर सबको साधने के लिए गए तो कोई नहीं काम आएगा। इसलिए एक के निमित्त हो जाइए। गुरुदेव आपके हैं, गुरुदेव के निमित्त हो जाइए। एक के, यह नहीं कि आज यह इनसे हमारा जो इच्छाएं थी मन की वो नहीं पूरी हुई, तो हम कल दूसरे गुरु को कर लें, परसों तीसरे कर लें। इससे आप बिल्कुल एक गर्त में गिर जाएंगे। यह बिल्कुल नहीं करना। अरे आप ध्रुव को देखिए, अगर 1 महीने के बाद उसके भगवान का दर्शन नहीं होता है, तो क्या समझता है कि हमारी साधना में कमी है, न कि गुरुदेव के बताए हुए मंत्र में। 2 महीने के बाद भी होती है तो फिर अपनी साधना बढ़ाता है, 3 महीने के बाद फिर बढ़ाता है। तो अपनी साधना को देखिए, हमारी साधना कैसी है। साधना हमें अपनी बढ़ानी है, न कि गुरु में। गुरु तो तत्व हैं, वह तो उनमें परमात्मा का ही दर्शन करना है। जैसा देव
में आपका प्रेम है, अपने आराध्य में प्रेम है, उतना ही प्रेम गुरु में करेंगे, तभी जाकर के गुरु आपका कल्याण करेगा। जरा सा भी गुरु में प्रेम कम नहीं होना चाहिए। चौथा क्या है? यहाँ हो गया क्या? अभिगमन, उपादान, ये दो चीज हो गया। तीसरा जो है इज्जत, मतलब उनकी पूजा किस प्रकार से करनी है, जो शास्त्र में बताया गया उस प्रकार से उनकी पूजा आराधना कीजिए। चौथा जो है श्रद्धा, पूजा आपकी समाप्त हो गई तो उसके बाद उनकी स्तुति कीजिए। श्रद्धा का मतलब यहाँ पर उससे जो योग में बताया गया है श्रद्धा, वो अर्थ नहीं लेना है। मतलब वहाँ पर आपको न तो अपने अध्ययन की बात है और न तो शास्त्रों के अध्ययन की बात है। उनकी स्तुति, जो आपके आराध्य हैं उन्हीं की स्तुति। पांचवा आता है योग। योग का मतलब यहाँ पर अष्टांग योग की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो योग है वह अपने को उस अपने इष्ट देव से एक कर दो। शांत बैठो, मन को एकाग्र कर लो, फिर अपने को उसके साथ जोड़ दो। ये उपासना के बारे में इतना चर्चा इसीलिए किया गया कि उपनिषद या प्रस्थान त्रयी के श्रवण मनन के साथ हमें उस प्रभु में अगाध प्रेम भी रखना है, श्रद्धा भी रखनी है और उसके लिए उपासना भी जरूरी है। फिर उसी को जो आपने श्रवण किया था ध्यान के माध्यम से अपने अंदर लाना है। उपासना के अंदर प्रेम पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए। आपका पूर्ण रूप से समर्पण, कैसे? जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कर दिया था। भगवान ने कहा, कर्ण को निहत्था और रथ से उतरा हुआ था, रथ की पहिया उसकी जमीन में धंस गए थे। कहा कि नहीं, यही समय है, उठाओ और मारो। भगवान की बात सुन करके अर्जुन ने जरा सा भी मीन मेक नहीं करता है, तुरंत बाण चलाता है और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। तो वह हमारा परमात्मा जैसा हमें कहता है, हमारा गुरु जैसे हमें आदेश देता है, वैसा ही हमें करना है, तभी हमारा कल्याण होना है। तो भक्ति भी होना चाहिए। भक्ति के लिए 4 प्रकार के बताया गया है। पहली भक्ति हमारी शुरू होती है भज शिवाय, यानी पहला आश्रम की सेवा करो। घर रहते हैं तो मंदिर की सेवा करो, नहीं कुछ तो अपने मंदिर में जहाँ पर भगवान को बैठाए हैं उनको हर समय साफ सुथरा रखो, उनका ध्यान रखो, उनके भोजन का, उनके कलेगा का, उनको के ओढ़ने का, पहनने का, सोने का सब ध्यान रखो। भज सेवाया। आप सिख के मंदिर में जाइए, उनके गुरुद्वारों में देखेंगे कि नई नई बहुएं आती हैं, जिस दिन आई उसी दिन से पाठशाला में लग जाती हैं और सेवा करती हैं। बड़े से बड़ी पोस्ट पर कार्यरत जो सिख हैं वह आकर के करोड़ों रुपए की गाड़ी से उतरे और उतरते ही देखा गया है कि जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु गुरुद्वारे में दर्शन के लिए आए हैं, उनके जूतों की पालिश कर रहे हैं। बिना सेवा के भक्ति नहीं हो सकती। आप विरोचन और इंद्र के प्रकरण का याद करें। दोनों एक साथ जाते हैं गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए। गुरु ने क्या कहा कि 32 साल तक सेवा करो। तो 32 साल के बाद सेवा करने के बाद गुरु ज्ञान देते हैं, और क्या देते हैं कि दाहिनी आंख में ही जो है वही ब्रह्म है। तुम्हारे दाहिनी आंख में जो कुछ दिखाई दे रहा वही ब्रह्म है।
खैर, वहाँ से दोनों वापस आते हैं। विरोचन तो खुश हो जाता है कि हमें ब्रह्म का ज्ञान हो गया, हमें तो ज्ञान हो गया, हमारा अज्ञान मिट गया। लेकिन जाना क्या? शरीर को ही वो आत्मा जाना ना। लेकिन इंद्र को शोक हुआ किसी परिस्थितिवश, तो पुनः जाते हैं, क्योंकि गुरु ने यह भी बताया था जब ज्ञान हो जाता है तो मन में जरा सा भी विक्षिप्तता नहीं आती है। तो शोक हो रहा है, दुख हो रहा है, उसका मतलब अभी हमें ज्ञान नहीं हुआ। फिर 32 वर्ष की सेवा इस प्रकार से 100 वर्ष की सेवा करने के बाद उनको ज्ञान तो वही है गुरु का, लेकिन उसका अंतःकरण बिल्कुल पवित्र हो जाता है सेवा के माध्यम से। तो इंद्र को वही ज्ञान जो पहले दिया था, गुरुदेव बाद में वही ज्ञान देते हैं, और उसके अंदर उस ज्ञान का अनुभव हो जाता है। पूर्ण रूप से वह ज्ञान उसके हृदय में आविर्भूत हो जाता है। दूसरी भक्ति का स्वरूप बताया गया, भजताम भक्ति। अरे उनके मंत्र का, भगवान के मंत्र का भजन करो। तो भज सेवायाम, भजताम भक्ति, केवल भजन, मंत्र का जाप, यह आता है इसके अंतर्गत। तीसरा क्या है? भंजनात् भक्ति। जब आपका उपासना भक्ति इतना दृढ़ हो जाएगा कि वही परमात्मा आपको प्रेम करने लगेगा, तो आपके हृदय के अंदर जो ग्रंथियां हैं, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व, वह ग्रंथियां टूट जाएंगी। विद्यते हृदय ग्रंथानि छेदन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते सर्वकर्माणि तथा दिष्टो परावरा। मुंडकोपनिषद की श्रुति है कि जैसे ही आप का उस अक्षर जो ब्रह्म है उसका साक्षात्कार, उसका ज्ञान आपको हो जाएगा, तैसे ही आपके हृदय की जितनी भी ग्रंथियां हैं, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व, वह टूट जाएंगी। सारे संशय आपके नष्ट हो जाएंगे। सारे जो कर्मों का, या चाहे वह संचित कर्म है, चाहे क्रियमाण कर्म है, आगामी कर्म है, सब कुछ यहीं पर नष्ट हो जाएगा, और आप उसी समय ज्ञान से लाभान्वित हो जाएंगे। तो यह तीसरी प्रकार की भक्ति का स्वरूप बताया, भंजनात् भक्ति। यह प्रकार से उसका फल है भक्ति का। चौथा बताया भागो भक्ति। भागो भक्ति का मतलब इसमें गृहस्थ और सन्यासी के लिए अलग अलग हमारे गुरुदेव ने बताया कि अगर गृहस्थ है तो उसके लिए क्या कौन कौन से भेद होंगे? एक तो भगवान की पूजन करना, ध्यान करना इत्यादि, श्रवण करना, सत्संग का श्रवण करना, क्योंकि सत्संग के बिना सुने तो कुछ ज्ञान हो ही नहीं सकता है, और अपने परिवार का पालन करना, हर एक के लिए अपना जो भी समय 24 घंटे का उसमें बराबर बाहर करके सोना खाना पीना भी है। 4 हिस्से अगर बना लेता है तो कम से कम 6 घंटा सोने के लिए, 6 घंटा भगवान का भजन ध्यान करने के लिए, और 6 घंटा जो है अपना कार्य करने के लिए, 6 घंटा अपना अन्य जो दिनचर्या होती है परिवार का भरण पोषण इत्यादि के लिए। इसी में कम होता है। कोई कहा कि भाई 6 घंटे में तो हमारा आजकल कार्य की ड्यूटी जो होती है, ड्यूटी जाते हैं तो 8 घंटा ड्यूटी होती है, घंटा कम से कम आने जाने का, तो 9 घंटा। तो ठीक है, वो जो 6 घंटा आपको दिया गया है अन्य कामों के लिए, उसमें से निकाल दीजिए। लेकिन कम से कम 6 घंटा यह जो भगवान के लिए है उसको तो लगाओ ही, उसमें कमी मत करो। सन्यासियों के लिए वहीं पर मंत्र का, भगवान का जाप करना, शरीर से आश्रम की सेवा करना, और काया तो शरीर आश्रम की सेवा करेगी, मन जो है भगवान के मंत्र का जाप करेगा, और वहीं पर आपकी जो बुद्धि है वह तत्व का चिंतन करे। इस प्रकार से पूरा समय वहाँ पर तो आपके लिए और कुछ नहीं है, केवल
सोना ही है तो सोने के लिए जितना कम से कम सोएं, 4 घंटे 5 घंटे मैक्सिमम 6 घंटे सोएं, और बाकी समय शास्त्र का चिंतन, मंत्र का चिंतन, तत्व का चिंतन करते रहें। अब कल हमने कहा था स्वाधिष्ठान चक्र के ध्यान की साधना कराएंगे, लेकिन समय कुछ ज़्यादा हो गया, तो अब इसको हम कल देखेंगे। आज सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। मूलाधार चक्र की ही साधना आज भी होगी, जिससे एक तो वह दृढ़ हो जाए और फिर आपको स्वतः भी उसका अनुभव मिले। साधना करने के पहले, ध्यान में जाने के पहले आपको प्राणायाम करना आवश्यक है। यहाँ पर आज का जो प्राणायाम होगा वह मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र, 7 चक्रों को बताया गया था, चक्रों का निरीक्षण करते हुए आप जाएंगे और सांस भरेंगे। 15 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड जितने भरेंगे, सांस भरते हुए मूलाधार चक्र जो मलद्वार और जननेंद्रिय के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर है, यानी रीढ़ का अंतिम गुच्छा जहाँ पर हड्डी समाप्त होती है, वहाँ से श्वास को सहस्त्रार तक ले जाइए। इसी प्रकार से छोड़ते हुए वहाँ से लेकर के सहस्त्रार से लेकर के मूलाधार तक, इस प्रकार से 4-5 बार सांस लीजिए। मूलाधार चक्र पर भी आएँ तो कम से कम 10 सेकंड 5 सेकंड रुकें, सहस्त्रार चक्र पर भी रुकें। मूलाधार चक्र के बाद स्वादिष्ठान जननेंद्रिय के जो पीछे है उसका दर्शन करें। मणिपुर चक्र जो नाभि के पीछे है रीढ़ की हड्डी पर, उसका दर्शन करें। अनाहत चक्र जो हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। विशुद्धि चक्र जो कंठ के पीछे है। आज्ञा चक्र दोनों बाहुओं के बीच में, और सहस्त्रार चक्र मूर्धा पर। तो इस प्रकार से गहरी लंबी श्वास का अभ्यास, यानी श्वास को बहुत ही धीरे धीरे कितना भरना है कि मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक पहुँचे और वहाँ पर रुकना, फिर वहाँ से धीरे धीरे छोड़ना सांस को। यह अनुभव करते रहना कि हमारी सांस सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जा रही है। यह जो कुंडलनी 3.5 फेरा अपने को लपेटे हुए नीचे मुख की हुई पड़ी हुई है, तो उसका मुख ऊपर की तरफ हो जाए, क्योंकि ऊपर की तरफ होगा तभी तो श्वास आपका ऊपर जाएगा। इस प्रकार से हमें इसको धीरे धीरे कम से कम स्वादिष्ठान चक्र तक ले जाना है। साधना अब यही करनी है कि मूलाधार चक्र से सांस भरा, धीरे धीरे एक एक चक्रों को देखते हुए मूर्धा तक गए, जहाँ पर सहस्त्रार चक्र है, 1000 कमल का फूल, और वहाँ से धीरे धीरे मूलाधार चक्र। यही साधना कीजिए भी। प्राणायाम की क्रिया पूरी हो गई हो तो ध्यान में बिल्कुल शांत भाव से उसके पहले एक बार की ओम ध्वनि हमारा आश्रय केवल हमारा आराध्य और गुरु, इसके अलावा कोई नहीं। अपने को पूर्ण रूप से अपने आराध्य और गुरु पर समर्पित कर देना। हमारा आश्रय वही पूरा प्रेम,
जो मित्र परिवार इत्यादि जगह लगा रखी हैं, सभी को उसी आराध्य में लगा देना। वही हमारा सब कुछ है। उसके अलावा इस संसार में और कोई नहीं है, ऐसा अनुभव करते जाइए। जब आप उसकी पूजा करने के लिए जाइए, अपने सारे प्रेम को उसके ऊपर उड़ेल दीजिए। क्या उसको पसंद है, क्या मैं आज खिलाऊं। पाठशाला में, पाठशाला मतलब भोजनालय में जाकर के उसके लिए मैं क्या बनाऊं, और प्रेम के साथ बनाएंगे, कितना मधुर होगा। और उसको खिलाने के बाद जब स्वयं भोजन करेंगे तो वह अमृत तुल्य आप एवं आपके परिवार या आपके आश्रम के जो भी हैं, वह अमृत का भोग करेंगे और सभी स्वस्थ रहेंगे। किसी प्रकार को कोई भी उनको संकट नहीं होगा, क्योंकि आप प्रसाद का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि आप साधक हैं। तो भोजन कल भी बताया गया था, जितनी आपकी क्षुधा मांगती है, इच्छा है, भूख है, उसका आधा ही करना। आधा में एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा हवा के लिए रख दीजिए, क्योंकि आकाश तत्व जब रहेगा उसमें, तभी तो आप साधना और ध्यान में बैठ सकते हैं। हमने अपने शरीर के अंदर आकाश तत्व की अधिकता लानी है, और साधकों के लिए विशेष आवश्यक है। इसी का बारंबार रिपीटेशन करते जाएं, यानी दोहराते जाएं। हमारे तो गिरिधर गोपाल और दूजा न कोई। हमारा तो यही एक, जिसके रूप में करते हैं पूजा, उसी को माने, वही हमारा एक है। गुरु का भी ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो माने कि हमारा गुरु वही है, वही परमपिता परमेश्वर है, उसके अलावा कुछ नहीं। पूर्ण रूप से अपने को उसमें मिला दें, जिस प्रकार से मीरा ने अपने को मिला दिया था, भगवान में ही प्रविष्ट हो गई। बिल्कुल शांत। एक बार ओम ध्वनि फिर शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।